एक आदमी मध्यम वर्ग से था। बहुत ही तकलीफें झेलकर घर बनवाया। घर बनवाना कोई आसान काम नहीं। जितनी कमाई थी सारी बरसाई, वो भी काफ़ी नहीं हुई। ऊपर से बैंक से उधार लिया, फिर भी कम पड़ गए। यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी पैसे मांगे, मगर घर वो भी निकल गया। जैसे तैसे करके नए घर में घुस गया। घर में और कितने काम बाकी है, वो भी तो पूरा करना है। जीवन के सारे जश्न को एक तरफा करके 10 साल ना दिन देखा ना रात, काम में जुटकर सबके सब उधार चुका दिया। उसको ये सुकून तो ज़रूर था कि घर तो बन गया, चैन की सांस ले ली थी। तब निवृत्ति घोषित हो गई। बेटा इंजीनियरिंग ख़त्म करके काम पर लग गया है। बेटे को काम तो मिल गया है, बात सही है, लेकिन उसे दूसरे शहरों में रहना पड़ रहा है। वो बार बार यही सोच रहा है, आगे क्या करे। उम्र तो ढलती जा रही है। बीवी पहले जैसे उत्सुक नहीं, उसे भी बूढ़ेपन छा जा रहा है। उससे काम करना नहीं होता। बूढ़ा बूढ़ी ऐसे ही कितने दिन रहेंगे। परसों सीने में दर्द उठा, सोचा कहीं दिल काम करना बंद तो नहीं किया। बेटा दौड़कर आया, डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज करवाया। पिछली बार बेटा बोला था, इस घर को बेचकर शहर आ जाओ, हम सारे मिलकर वहाँ आराम से रह सकते हैं। बेटा तो सही बोला है, लेकिन खुद का घर छोड़कर वहाँ जाने के लिए मन नहीं होता। कैसे जाए, इस घर को खून पसीना बहाया गया है। लेकिन बेटा जिद पर अड़ा रहा, घर बेचकर शहर आने के लिए। लेकिन बेटे के जिद पर बाप को घुटने टेकने पड़े। आखिर में घर बेचने का फैसला हो गया। एक पहचान वाले एजेंट को बताया, एक अच्छा खासा दाम में घर बेचना है। 3 महीना हो गया, कोई ग्राहक नहीं आ पाया। जो भी घर देखने आता यही कहता था, ये घर पुराना मॉडल है, इमारत उतनी टिकाऊ नहीं है, इसका वो अच्छा नहीं, इसका ये अच्छा नहीं, ये वास्तु ठीक नहीं, दरवाजे का दिशा ठीक नहीं, इस घर को उतना दाम नहीं मिलेगा जितना आप बोलते हैं। वो सोचने लगा, लोग मेरे घर को क्या क्या कह रहे हैं। इस इमारत को खड़ी करने में जो मैंने तकलीफ झेली है, वो मैं खुद जानता हूँ। घर बनवाने में जो मेहनत, घर बेचने में ये बदकिस्मत। कई महीने बीत चुके। बेटा कुछ दिन अपने साथ रहने के लिए बुलाया। दोनों मियाँ बीवी चले गए बेटे के साथ रहने के लिए। छुट्टी के दिन अपने माँ बाप को सारा शहर घुमाया। कई मंदिरों के दर्शन करवाए। माँ बाप खुश हो गए। बेटा बोला, अगली छुट्टी पर हम शिरडी जाएंगे, यहाँ से बहुत ही नज़दीक पड़ता है। माँ बाप और ज़्यादा खुश हो गए। अगली छुट्टी आ गई, सारे शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने चले गए। साईं बाबा के दर्शन बड़े धूमधाम से हो गया। साईं बाबा से एक मन्नत मांगी, अगर मेरे घर को 25 लाख के ऊपर की जो रकम है, उसमें से आधी तुम्हारी। कैसे भी करके मेरे घर को एक अच्छा खासा ग्राहक ला दो। कुछ दिन के बाद वापस अपने गांव को आया। आते ही एक ग्राहक आ ही गया। वो ग्राहक बोला, मैं 25 लाख के ऊपर 10 रुपया नहीं दे दूंगा। इस आदमी को यकीन नहीं हो रहा था। साईं बाबा ने कमाल कर दिया। आते ही एक ग्राहक को भेज दिया। उसको एक तरफ खुशी हो रही थी, एक तरफ घबराहट। साईं बाबा की लीला अपरंपार है। अगर 25 लाख में 12,50,000 साईं बाबा को देगा तो मुझे क्या बचेगा। वो बहुत सोच विचार कर एक फैसले पर आ गया। ग्राहक से कहा, देखिए, मैं अपने घर को 25 लाख 2 रुपये में बेच दूंगा। मेरी एक शर्त है, घर के साथ साथ मेरा एक कुत्ता है, उसे भी लेना हो तो बोल दो, मंजूर है। वो ग्राहक सोच में पड़ गए। कुत्ता लेना ज़रूरी है? ग्राहक ने सवाल किया। हाँ, बहुत ज़रूरी है। कुत्ते का 25 लाख है, घर का 2 रुपया। ग्राहक मान गया। ग्राहक 25 लाख 2 रुपया देकर घर और कुत्ता ले लिया। यह आदमी शिरडी साईं बाबा को ऊपर के जो 2 रुपये में से 1 रुपया कमीशन देकर खुश हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल। कहानियाँ मिलती जुलती।